अस्सलामुअलैकुम काबिल कदर व्यूअर्स। इस वक्त पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है वो बर्निंग इशू बना हुआ है और अब ये देखा जा रहा है कि इसके पीटीआई पे क्या असरात होंगे। क्या पीटीआई की पार्टी को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा, उसे तहलील कर दिया जाएगा, क्या इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि लीगल इफेक्ट इस पे क्या पड़ेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, आपको फॉरेन फंड और ममनुआ फंड में फ़र्क जानना होगा, क्योंकि इसके बगैर आप इस मसले को कभी भी नहीं समझ सकते। चाहे आप इलेक्शन एक्ट पढ़ते रहें, चाहे फॉरेन फंडिंग के बारे में लॉज पढ़ते रहें। तो दोस्तों, फॉरेन फंड वो होता है जो आप किसी दुश्मन मुल्क से लेते हैं या किसी बैरूनी इदारे से लेते हैं, इसलिए कि मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए, मुल्क को नुकसान दिया जाए, उसकी सिक्योरिटी को नुकसान दिया जाए, पहुंचाया जाए मुल्क की सालमियत को नुकसान। तो ऐसा फंड वो फॉरेन फंड कहलाता है। जबकि ममनुआ फंड का मतलब ये है कि आप जो है बाहर से कानूनी तरीक़ाकार के बगैर फंड हासिल करें। फंड आप हासिल करते हैं और वो फिर फंड आप अपना शो नहीं करते, पार्टी का फंड, तो ऐसा फंड ममनुआ फंडिंग में आता है। तो दोस्तों, दोनों के असरात जो लीगल हैं वो अलग-अलग हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप फॉरेन फंड लेते हैं तो क्या कानूनी असर पड़ता है, और अगर आप ममनुआ फंडिंग करते हैं तो फिर क्या असरात पड़ते हैं। तो दोस्तों, फॉरेन फंड जब लिया जाता है उससे पार्टी को तहलील किया जा सकता है और उसे खिलाफे कानून करार दे के ख़त्म किया जा सकता है, उसे मुल्क दुश्मन करार दे के ख़त्म किया जा सकता है। जबकि ममनुआ फंडिंग में एक शो काज नोटिस दिया जाता है, पार्टी को नोटिस दिया जाता है, समझे, शो काज नोटिस दिया जाता है कि आपका ये जो फंड है ये अनडिक्लेयर्ड है, ये ममनुआ फंडिंग में आता है, तो हम क्यों ना आपका ये फंड को जब्त कर लें। तो ऐसी सूरत में अपनी एक्सप्लेनेशन देती है। अगर इलेक्शन कमीशन उसके एक्सप्लेनेशन से मुतमईन हो जाता है तो वो उसका फंड नहीं जब्त करता और उसके खिलाफ कार्रवाई ख़त्म कर देता है। अगर वो एक्सप्लेन करने में नाकाम हो जाता है तो वो फंड जब्त हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कई माहिरीन की राय ली गई और उन्होंने कहा कि जो पीटीआई का फंड मौसूल हुआ है वो मुल्क को नुकसान के लिए तो नहीं इकट्ठा किया गया, वो तो पार्टी कोई तरवीज के लिए और पार्टी की एक्टिविटीज़ के लिए लिया गया था। तो दोस्तों, ऐसा फंड ममनुआ फंडिंग में आता है। तो जब ममनुआ फंडिंग हो तो पार्टी पे पाबंदी नहीं लग सकती, उसे तहलील नहीं किया जा सकता। आपको कुछ याद होगा कि एक दफ़ा एएनपी जो पहले एनएपी के नाम से वो चेंज होके तहलील हुई और फिर उसने एएनपी का नाम अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जो उन्होंने उसके अंदर बयान हल्फी दिया है तो वो बयान हल्फी उस कैटेगरी में है जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि बयान हल्फी स्टाम्प पेपर पे दिया जाता है जिसको ओथ कमिश्नर जो है अटेस्टेड करता है, जबकि ये एक सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट एक पार्टी का अहदेदार ही तैयार करता है जिस पर प्रेसिडेंट, चेयरमैन साइन करता है या उसकी रबड़ स्टैंप लगाई जाती है। तो इस हवाले से सर्टिफिकेट की वो हैसियत नहीं होती जो कि बयान हल्फी की होती है। इस लिहाज से माहिरीन कह रहे हैं, मेरा कई एक के साथ बात हुई, उनका इस पे इमरान खान पे पाबंदी नहीं लग सकती। तो दोस्तों, ये कानूनी आरा थी जो हमने मुख्तलिफ लोगों से हासिल की और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको पसंद है तो फिर दोस्तों इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।